नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे। देखिए, चुनावी तैयारी है और बीजेपी और आरजेडी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी की कैंडिडेट मीसा भारती ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। मीसा भारती ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। दरअसल पीएम मोदी ने इंडिया ब्लॉक पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था, जिसके बाद मीसा भारती ने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय हम दुगनी करने की बात कर रहे हैं, एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कौन जवाब देगा? मीसा भारती ने कहा, पीएम जब आते हैं तो हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को मौका दे दिया है तो फिर प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी भाजपा नेता हैं वो जेल के अंदर बंद होंगे। मीसा भारती का ये बयान सुर्खियों में है, जिस पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आरजेडी ने इस बार भी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी नेता रामकृपाल यादव से होगा। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होना है और 19 अप्रैल को बिहार की 40 सीटों के लिए पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई की सीटें शामिल हैं। अब देखना होगा कि मीसा के बयान पर विपक्ष का बयान किसका कल्याण करेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। हमें मौका दे दिया, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती का जो बयान है ये एक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन और के नेता के द्वारा इंडिया गठबंधन के लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने और जालसाजी केसों में फंसाने की कोशिश की जा रही है, किया गया है, वो उसी का परिणाम है। मीसा भारती जी जो बोल रहे हैं ये कड़ा सत्य है, पर ये काम तो हमारे एनडीए के गठबंधन में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में भी हो रहा है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जिनकी जांच होती है, जिन पे साक्ष्य मिलता है, न्यायिक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाते हैं। सिर्फ बोलने से होता है क्या? भ्रष्टाचार युक्त लोग और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने लगे तो ये तो हास्यास्पद की बात है। देखिए, पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाया हुआ आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे, देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। चलिए, तो सरकार बनी तो पीएम मोदी सहित भाजपा के नेता जेल में बंद होंगे। अब ठीक है, इसको क्रिया की प्रतिक्रिया बोल लीजिए या जो भी बोलना है बोल लीजिए, लेकिन इतने बड़े दावे के पीछे ऐसी कौन सी बात है जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दिए गए हैं? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेडीयू का पक्ष रखेंगे अरविंद पासवान जी। अरविंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सुनील राय हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील जी आपसे ही कर रहा हूं। इस बयान की
क्या मायने हैं? और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मीसा भारती ने कहा, और सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी सहित तमाम भाजपा के जो नेता हैं, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है जेल में डाल देंगे। ऐसा क्या? आज जो यहाँ है वर्तमान में सरकार, वो कह रही है कि जो गठबंधन के लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, जेल वहां के लोग जा रहे हैं। यहाँ जो ये दावा किया है उसके पीछे की कोई खास वजह? प्रदेश न्यूज के चैनल को सभी सदस्यगण को, मैं श्रोतागण को एवं राखी जी को मेरा और आप सभी को नवरात्र एवं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मीसा भारती जी ने बोली है इंडिया गठबंधन के टिकट से पाटलिपुत्र से लड़ रही है, ये मोदी जी की सरकार जो मोदी जी की जो सरकार है ना, जो बोल रही है ना, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि ये हमेशा टेस्टिंग करते हैं हमेशा, और दोहरी नीति का बात बोलते हैं हमेशा। जो बोली है मीसा भारती सही बोली है कि ना मेरी सरकार आएगी तो मैं सभी को जेल भेजाऊंगा। ये ईडी के माध्यम से सभी को डराया जाता है, जैसे आपको ना झारखंड में और आपका ना ये दिल्ली में सरकार को सभी को दबाव बना के ना लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, तेजस्वी यादव जी के पास भेजा जाता है। ये तो सबसे भ्रष्टाचारी सरकार तो खुद अपने हैं और अपने सारा पावर के यूज करते हैं। इसलिए ये मीसा भारती जी सही बोले। जब हम लोग बात करते हैं वो तुष्टिकरण की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं वो तुष्टिकरण राम की बात करते हैं, और हमेशा ये गलत बोलते हैं ना। ये सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है बीजेपी और जदयू। हमेशा आप खुद देख रहे हैं कि ना बिहार में बार ना पलटी मारते रहते हैं हमेशा जदयू का मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अरविंद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी। अरविंद जी, अभी सुनील जी कह रहे हैं जेडीयू पर भी सवाल उठा रहे हैं, नीतीश जी पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, वो तो एक बात हो गई, लेकिन मीसा भारती का ये बयान कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले पीएम मोदी और भाजपा के जितने नेता हैं वो जेल में जाएंगे, मतलब उसके पीछे कितना बड़ा कोई भ्रष्टाचार करके रखा है, कोई प्रमाण इनके पास है तो उसको अभी सामने रख देते तो कोई बात भी बनती। लेकिन इन दावों में कितना दम मानते हैं? पहले तो प्रदेश न्यूज को सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, साथ साथ बिहार प्रदेश वासियों को भी मेरा नमस्कार। मीसा भारती जी जो कह रही हैं इंडिया महागठबंधन के जीतने के बाद सभी को जेल में डाल देंगे, ये हतोत्साहित हो गए हैं। 19 अप्रैल को पहले मतदान पहला चरण का है, ये चारों सीट पे घूम के देख चुके हैं कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है, इसीलिए तो उत्साहित होकर के कुछ से कुछ बयान दे रही हैं। अब खुद भ्रष्टाचारी में तो कई बार जेल गए हैं, कई बार अथी कर रहे हैं, और नीतीश जी के बारे कहते हैं कभी ये कभी वो तो सुधारने के लिए कि बड़े भाई के बाल बच्चा है चलिए सुधारेंगे, लेकिन नहीं सुधरे हैं तो नीतीश जी देखे कि हम ही सुधरते हैं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी। संतोष जी, मुझे लगता है ये पक्ष विपक्ष जो होते हैं इनकी नोकझोंक, इनकी बातें, इनके बयान ये एक तरफ रख दें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है परिवारवाद की बात कर रहे हैं, आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मीसा भारती कह रही हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पीएम मोदी जवाब नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती है। तो यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो सबसे पहले ये जेल में जाएंगे। इन बातों को किस तरह से मानते हैं? क्योंकि ना तो उधर से भारतीय जनता पार्टी कम पड़ रही है, ना इधर से जो प्रत्याशी हैं वो कम पड़ रहे हैं। मुद्दों को छोड़ के एक दूसरे पर इस तरह की बयानबाजी करना कहां तक उचित मानते हैं और इसके क्या मायने हैं? संतोष जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? संतोष जी, चलिए संतोष जी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिर से एक बार सुनील जी
आप ही के पास लौटूंगी चर्चा में। सुनील जी, देखिए 2-3 बातें हैं जिन मुद्दों को मीसा भारती ने उठाया। बिल्कुल सच बात है, बात होनी चाहिए, उन बातों पर प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आज देश में देखिए जो जहां जिस रैली और रोड शो में जुटा हुआ है वो अपने मुद्दों के बाद विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, शायद ऐसा लगने लगा है कि वो जो कहते हैं या जिस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं वो कनेक्ट हो जाता है। देखिए, यहाँ पे बिहार में इन लोग राजनीति पूरे देश में चल रही है बीजेपी का, कि किसी तरह ना मतलब राम को लेके ना हिंदुत्व को लेके ना ये लोग ना हमेशा मुस्लिम भाई को ना परेशान करने का काम किया, देश में लड़ाई दंगा करवाने का काम किया। यही इन लोग का काम रह गया है। और हमेशा ये देखते हैं जहां जब भी चुनाव आती तभी याद आते हैं। और सबसे भ्रष्टाचारी तो ना खुद बीजेपी वाले हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी वाले हैं। बिहार में ना हम लोग की जो सरकार थी ना 20 साल रही, 15 साल रही, उस समय लालू जी के ना उस परिस्थिति में कहाँ क्राइम उतना होती थी। अभी जो क्राइम की स्थिति है पूरे बिहार में, अभी के हिसाब से और पहले के हिसाब से देख लिया जाए कितना क्राइम हो रही है। सबसे ज्यादा पर डे कम से कम 80 व्यक्ति की हत्या हो रही है, और न पहले उतना भी नहीं होती थी। अभी एक भी, जब मेरी सरकार थी, एक भी न अगर न घटना घटती थी तो पूरे मीडिया वाले पूरे न घिना देते थे हम लोग को कि ये घटना हो रहा है पूरे बिहार में, ये हो रही है। मुझे लगता है आज मुख्य भूमिका, सुनील जी, मुझे लगता है मुख्य भूमिका और मुख्य जिम्मेदारी विपक्ष की है। जैसे कि मीसा भारती कह रही हैं या आपने भी कहा कि यदि कहीं कुछ होता है और भारतीय जनता पार्टी दोषी है, मुझे लगता है उसको लेके आवाज तो आपको उठानी होगी, उन लोगों के नाम सामने रखे होंगे। आज यदि कह दे कि पीएम मोदी जेल में चले जाएंगे सरकार बनने के बाद, तो कोई बात है, कोई ऑथेंटिक ऐसी बात है जिसकी वजह से आप उनको जेल में डालने की बात कर रहे हैं? ये आपको बताना पड़ेगा, ये मीडिया नहीं बताएगा। ये आप जब लाएंगे तब वो मीडिया तक पहुंचेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो अभी ऐसे किया जाए, जो चंदा लिया गया है, उसमें तो जेल जाना तय ही है। अब बिहार में जो आपका भागलपुर में जो ऐसी कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, वो सब कांड वो लोग करवाते हैं और हम लोग का आरोप डालते हैं। अब बालिका गिरी कांड देखिए ना, पूरे बिहार में चाहे पूरे देश में चर्चा की विषय थी। और लेकिन जब वो उन लोग ना बीजेपी का आदमी कोई रहता है तो वो स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाती है, और जो उसके पार्टी में चले जाते हैं सब साफ सुथरा हो जाती है। ये कहाँ कहती है? चलिए, मतलब चलिए ठीक है, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बात है, और मुझे लगता है अब ये तो जनता का निर्णय होगा। लेकिन ये बात सच है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो मुद्दा उठाया है ये एक बड़ी जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया प्राथमिक रूप से जो चीजें आई थी, निश्चित तौर पर उसमें ये बात तो साफ हुई थी कि सबसे ज्यादा चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया। तो मुझे लगता है ये एक मुद्दा है बड़ा, जिस पर हो सकता है आने वाले समय में और चीजें सामने आएंगी तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरी आवाज मिली है? संतोष जी, हाँ, मैंने सवाल लिया था बट शायद आप डिस्कनेक्ट हुए थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं क्योंकि उस सवाल को बहुत कम शब्दों में लूंगी, मीसा भारती के बयान के क्या मायने हैं? क्या कोई ऐसा बड़ा प्रमाण ऑथेंटिक है, जैसे कि अभी सुनील जी कह रहे थे कि हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड है, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, प्रॉपर से जांच होती है तो सबसे पहले पीएम मोदी जेल जाएंगे? देखिए राखी जी, सीधा सीधी बात यह है कि आज के जो वर्तमान राजनीति है, इसमें राजनीतिक सूचियां एकदम खत्म हो चुका है। कोई किसी को भी कुछ बोलता है, जिसको जो मन में आता है। आज पीएम मोदी भी जब 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं अभी तक में, तो पीएम मोदी का सीधा सीधी ये होता है कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। वो ये नहीं कहते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। परिवारवाद का आरोप तो लगाते ही लगाते हैं, और ये जो परिवारवाद का आरोप है, संभवतया इसी कारण से मीसा जी ये नाराज होंगी और नाराजगी में वो ये कह रही होंगी। जहां तक दस्तावेजों का सवाल है, सबूतों का सवाल है, तो किसी के पास अभी कुछ नहीं है। कल ललन जी मुंगेर आए थे, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुंगेर के वर्तमान सांसद हैं। मुंगेर जब वो पहुंचे थे तो वो बता रहे थे कि मैंने ही लैंड फॉर जॉब का सारा कागजात सौंपा है। मैंने लालू का विरोध कर रहे थे। वही ललन जी जब सदन में खड़ा
संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनको फंसाया जा रहा है उन पर। हाँ, बोलिए। हेलो जी, मैं कह रहा हूँ कि यही ललन जी जदयू वाले आज जब सरकार में साथ थे बिहार में तो राजद के बारे में बात करते थे, राजद का गुणगान करते थे। आज बिहार में सरकार से बाहर हैं तो राजद के बारे में आरोप लगाते हैं, परिवारवाद का आरोप है, तो ये है वो है। और मीसा जी तो अभी खुद अपना बचाव करेंगी। अभी तो चुनाव दूर है, सरकार बनती है या नहीं बनती है ये तो भविष्य के गर्त में है कि इंडिया गठबंधन आएगा या एनडीए आएगा। और जब इंडिया गठबंधन आएगा तो उसको भी समय लगेगा ये खोजने के लिए कि बीजेपी के नेताओं ने कहाँ क्या भ्रष्टाचार किया है। और जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, सुनील जी का अभी मैं सुन रहा था, सुनील जी बता रहे थे कि मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था। तो बालिका गृह कांड में जेडीयू के थे नेता, लोग जेडीयू के थे, भाजपा के नहीं थे। अब उस पर कैसे ये कार्यवाही करवाते हैं जेडीयू के कुछ लोगों पर, ये जाने। इलेक्टोरल बॉन्ड का जहां तक मामला है तो इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कौन ऐसी पार्टी है जिससे चंदा नहीं लिया है? किसी ने ज्यादा लिया है, किसी ने कम लिया है। कांग्रेस ने भी लिया है, आपने भी लिया है, जेडीयू ने भी लिया है, साउथ के पार्टीज ने भी लिया है। किसी ने ज्यादा लिया है, किसी ने कम लिया है। इसलिए ये कहना भी गलत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का, और इलेक्टोरल बॉन्ड का इनके पास में अभी सबूत क्या होगा, क्या सबूत होगा? वो पैसा प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के नेता अपने घर तो ले नहीं गए, हो तो पार्टी के फंड में ले गए हैं। इसका साफ सुथरा ये है। लेकिन चलिए, ये भविष्य के गर्त में है कि कहाँ क्या होना है। ये सिर्फ आरोप जो है, भाजपा का जो आरोप होता है परिवारवाद का या भ्रष्टाचार का, उसके प्रतिक्रिया में ये मीसा जी थोड़ी नाराज है। क्योंकि जब भी बिहार में बातें होती हैं तो लालू जी के लिए तो बात होती ही है, राजद के लिए तो बात होती है। और मीसा जी राजद की ही नेत्री है। ठीक है, देखिए ये बात तो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो भी जांच होनी है, जो तमाम चीजें आनी है, वो बाद में आएंगी। अभी एकदम से तो कुछ होना नहीं है। ये एक पहलू जरूर इस बात का था जो उठाया गया विपक्ष की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा आया उसमें आप देखिए जो ईडी के छापे पड़े थे, और मतलब छापे हो जाते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, चंदा आ जाता है, उन कंपनीज के नाम भी सामने आए थे। तो मुझे लगता है वो भी बहुत डिटेल में जाके उस चीज को समझना और बात करने की जरूरत होगी। फिलहाल तो जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो बात आ रही है, पलटवार अच्छा है करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसा बोले, क्योंकि एक बात हमें ये देखनी होगी, जब जब पीएम मोदी पर वार होता है उसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो एक परसेप्शन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने या पीएम मोदी ने बना रखा है जो कहीं ना कहीं एक उल्टा दाव चल जाता है विपक्ष यदि कुछ कहता है तो। अरविंद जी, अब जो कहा गया है, जो बोली जा रही हैं बातें, और जो इलेक्शन है, मुझे लगता है प्रथम चरण का चुनाव 19 तारीख को होना है। 4 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाएगा कि एक अभी तक की जो तैयारी है और जो जगह से कैंडिडेट्स हैं उसमें कितना आप प्रभाव देख पा रहे हैं? सारे के सारे सीट पे विजय होंगे। और ये जो खास कर माननीय मीसा भारती जी का जो है बयान, और जो है हम लोगों के लिए बढ़िया कर दिया है कि 18 वर्ष के जो भी नए वोटर्स हैं वो पूछते हैं कि भारती जी का ये जो बयान है कि आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा, भाजपा के साथ आप गए हैं, मंत्री प्रधानमंत्री के साथ जितना भी भाजपा करता है वो जेल जाएंगे, इस पे आप क्या कह रहे हैं? तो जो भी 18 वर्ष के वोटर नया हुए हैं वो पूछते हैं, तो सिर्फ एक लाइन बोला जा रहा है कि इसको ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। बेटा जाकर गंगा जल देख लो। गंगा जल फिल्म देखने के बाद माननीय लालू यादव के बारे में, उनके पार्टी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं जान जाओगे। तो सब लोग 18 वर्ष के जितना भी यंग माइंड है सब गंगा जल देख करके जब ये निश्चित कर लिया है कि भाजपा जदयू का गठबंधन जो है उसे वोट देंगे, उसी को ही लाएंगे। ये अपना देखेंगे क्या करेंगे इस बयान के तहत। जो अपमानित बयान दिए हैं इसका और इसको दुर्घटना घटना पड़ेगा। ठीक है सुनील जी, क्या आरजेडी इतनी कमजोर स्थिति में है? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि देखिए गठबंधन का हिस्सा अब एक अलग बात हो गई, लेकिन जब ऐसी कोई सिनेरियो नहीं था
जब सारी चीजें सही थी, नीतीश जी के साथ जब सब कुछ सच चल रहा था, सही चल रहा था, तब मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति थी। अब जेडीयू का क्योंकि ग्राफ और सीट्स बहुत अलग थी, तो उस डिस्कशन में यदि हम जाएंगे तो मुझे लगता है वो एक अलग अलग अंतर हो सकता है, लेकिन तब चीजें अलग थी और अब अलग हैं। अब बीजेपी के साथ ही हैं, तो आरजेडी की स्थिति किस तरह से मैं वहां पर देखूं? अभी 19 तारीख की जो चुनाव है उसमें हम सारी सीट लगभग में जीत रहे हैं, और जो स्थिति आई पूरे बिहार की है वो तो हमेशा ही जो अरविंद जी बता रहे थे कि गंगा जल देख लीजिए। अरे यूपी देखिए ना, पहले यूपी में क्या करवा रहे हैं, यूपी के देख लीजिए, आपकी सरकार है। और बिहार में अभी जो जब आप उसके साथ सटते हैं ना, गंगा जल से साफ हो जाते हैं, और जब हम लोग के साथ आते हैं तो गंगा जल से खत्म हो जाता है, बीजेपी लोग बोलते हैं। और वो लोग खुद तो हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं, जैसे अब ये रोनी आचार्य पे आरोप लगा कि किडनी बेच के ना, किडनी बेचा गया इसीलिए इसको टिकट दिया गया है। कोई बेटी किडनी बेचता है और वो अपने पिता है, अपने तो एक पूरे देश को ना दिखाने का काम किया कि ऐसी बेटी है जो मेरे हमको दान किया, पिताजी को दान किया किडनी। ऐसा कोई आज की इस परिस्थिति में देख लिया जाए, कोई दान किया करता है ऐसा कोई? ठीक है, मुझे लगता है संतोष जी, देखिए इनकी अपनी अपनी बातें होंगी। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई की सीटें जो शामिल हैं, जहां पहले चरण में चुनाव होना है, इन सीटों को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि यहां तो ये दोनों दावे कर रहे हैं कि पूरी की पूरी हमारी होंगी। आपका आकलन क्या कहता है, क्योंकि आप नजदीक से वहां बिहार को मुझे लगता है समझ रहे हैं? देखिए राखी जी, अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि वहाँ क्या होगा, लेकिन जो अभी तक जो दिख रहा है, अभी तक जो सारी प्रतिक्रियाओं को मैंने समझा है, देखा है, तो उसमें ये लगता है कि गया में थोड़ा कांटे का टक्कर हो सकता है। नवादा में चूंकि रिबेल होगा, और बाकी कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब दो सीटें पहले थी वही रही। बिल्कुल। चलिए, खैर आने वाले वक्त की बात है ये। फिलहाल तो जो बयान है, इन बयानों से मुझे लग रहा है बहुत प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा ना बोलिए कि उल्टा आपको ही लेने के देने पड़ जाएं। तो मुझे लगता है ये सोचने समझने की जरूरत है, चाहे वो पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो। समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरकार बनी तो ये है तो क्योंकि मीसा भारती ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले पीएम मोदी और भाजपा के सभी नेता जेल में होंगे। उन्होंने इसका हवाला दिया इलेक्टोरल बॉन्ड और भी भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए हैं। कोई तथ्य हैं आप सामने रखिए। अभी आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप उठा सकते थे, पर ठीक है, ये उनको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका निर्णय जनता करेगी कि सरकार एक बार फिर से मोदी सरकार होगी या फिर इंडिया गठबंधन की होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।